नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में हुई गतिविधियों की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस अंक की। कुपोषण मुक्त अभियान के तहत झाबुआ कलेक्टर नेहा मीणा ने 3 महीने पहले मोटी आई कॉन्सेप्ट शुरू किया था। अलग अलग माध्यम से सर्वे करवाकर कलेक्टर नेहा मीणा ने 1950 बच्चों को कुपोषण की श्रेणी में पाया था। इस संबंध में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कुपोषण मुक्त अभियान के तहत झाबुआ कलेक्टर नेहा मीणा ने 3 महीने पहले मोटी आई कॉन्सेप्ट शुरू किया था। अलग अलग माध्यम से सर्वे कराकर कलेक्टर नेहा मीणा ने 1950 बच्चों को कुपोषण की श्रेणी में पाया था। झाबुआ जिले में चुनी गई मोटी आई ने इन बच्चों को मालिश करने के साथ ही पौष्टिक लड्डू खिलाकर करीब 718 बच्चों को कुपोषण की श्रेणी से बाहर लाकर खड़ा कर दिया है। कलेक्टर नेहा मीणा ने आकाशवाणी को बताया कि यह मोटी आई कॉन्सेप्ट का विचार कैसे आया, किस तरह से प्लानिंग की और कैसे मिल रहा है कुपोषित बच्चों को लाभ। आगे हम लोग 5-6 महीने में पूरा प्रयास करेंगे। हमारा जमीनी अमला है, हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, हमारी मोटी आइयां हैं, उनका हमने एक सम्मेलन किया था। एक सम्मेलन और हम लोग अभी फरवरी के पहले माह में प्लान कर रहे हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि हम झाबुआ को जल्दी से जल्दी अति कुपोषण से मुक्त करें, क्योंकि अति कुपोषण एक गंभीर विषय होता है। बच्चा का वजन, ना सिर्फ वो बच्चा कमजोर है, बल्कि मेडिकल इश्यूज भी कुछ ना कुछ उसको रहते हैं, जिसकी वजह से कभी भी कुछ खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए बच्चे का हेल्दी होना, मेडिकली फिट होना बहुत आवश्यक है। तो अब इस पूरा के पूरा जो अभियान है, इसके अंतर्गत मैं समस्त झाबुआ वासियों से यही निवेदन करूंगी कि आप लोग जानते हैं कि झाबुआ की जो पहचान रही है हमेशा से, वो इसीलिए रही है कि आप लोग पूरी की पूरी जो आपका फलिया है, गांव है, वार्ड है, आप सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हम लोग ये जाने कि हमारी आंगनवाड़ी है, उसमें कितने बच्चे अति कुपोषित हैं या कुपोषित हैं, किस वजह से हैं। अगर उसकी माँ दूर है तो हम लोग मोटी आई को और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को और उसकी फैमिली को सपोर्ट करें। और यदि हमें लगता है कि आर्थिक तौर पे थोड़ा सी फैमिली वीक है, तो हम उस तरह से भी उसको मदद करें कि हमारे घर से ही बच्चे का खाना जा रहा है, हमारे बच्चा जैसे खा रहा है उसी तरह से उनका बच्चा भी, वो भी बच्चा भी उसी थाली से खा ले, साथ में खा ले, वही फूड जो प्रिपेयर्ड है वो भी खा ले। तो इस प्रकार से जब अभियान चलता रहेगा तो इसके मुझे पूरा ही यकीन है कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे और झाबुआ एक मॉडल की तरह सामने। झाबुआ की मोटी आई कॉन्सेप्ट अन्य राज्यों के नेताओं और अधिकारियों को भी समझ में आ रही है। मोटी आई कॉन्सेप्ट से बच्चों में कुपोषण दूर होकर जल्द ही वे स्वस्थ हो रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए झाबुआ से मैं हरीश यादव। मध्य प्रदेश में नर्मदा किनारे सबसे लंबी अवधि के मेलों में शुमार नरसिंहपुर जिले में भगवान ब्रह्मा की तपोभूमि के नाम से विख्यात बरमान मेले की धूम है। मकर संक्रांति से करीब एक पखवाड़े तक चलने वाले बरमान के इस मेले की अपनी आध्यात्मिक, राजनीतिक, व्यापारिक सहित मनोरंजन से भरपूर खासियतें हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मध्य प्रदेश में नर्मदा किनारे सबसे लंबी अवधि के मेलों में शुमार है नरसिंहपुर का ऐतिहासिक बरमान मेला। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ तप किया था और तभी से इस क्षेत्र का नाम ब्रह्मांड घाट पड़ा, जिसे आज बरमान के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति से करीब एक पखवाड़े तक चलने वाले बरमान के इस मेले की अपनी आध्यात्मिक, राजनीतिक, व्यापारिक सहित मनोरंजन से भरपूर खासियतें हैं। आध्यात्म के नजरिए से मां नर्मदा में स्नान, ध्यान, पूजन अर्चन के साथ साथ अब उनके दर्शन का भी खासा महत्व है। इसके अलावा मां नर्मदा के बीचों बीच बना भगवान शिव का दीपेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ की खूबसूरती में तो चार चांद लगाता ही है, साथ ही साथ शिव आराधना का भी बड़ा केंद्र है। वहीं भगवान ब्रह्मा, मां शारदा और भगवान राम सहित हिंदू देवी देवताओं के कई पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर यहाँ आस्था का बड़ा केंद्र हैं। तो साथ ही साथ यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या भी अपने आराध्य के दर्शनों के लिए उमड़ती है। दूर दूर से कई जिलों के लोग यहाँ व्यापार के नजरिए से अपनी दुकान लेकर आते हैं, तो वहीं इस मेले में जमकर खरीदी भी होती है। साथ ही मनोरंजन के भरपूर साधन, कई तरह के झूले, खेल तमाशे और मौत के कुएं का अपना रोमांच भी इस मेले की खासियत है। राजनीति के नजरिए से ये मेला एक खासी परंपरा को आज तक कई सालों पहले से निभाता चला आ रहा है। मेले के शुरुआत में ही प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी सहित
अन्य विपक्षी पार्टियों के तंबू यहां आमने सामने लगते हैं और बीच में होती है जनता जनार्दन। आपसी सौहार्द के साथ स्वस्थ राजनीति पर जमकर बहस भी होती है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं और बाद में सभी दलों के लोग आपस में गले मिलकर इस आयोजन का समापन करते हैं। कहते हैं कि हमारा देश कई परंपराओं और संस्कृतियों से भरपूर है और उन्हीं परंपराओं और संस्कृति सहित सभ्यताओं का एक नजीर है मेला। बरमान के इस मेले में आधुनिक जमाने की चमक दमक के साथ कई सभ्यताओं के रंग भी देखने को मिलते हैं। बरमान मेले का समापन नर्मदा जयंती के साथ होगा, जिस दिन लाखों श्रद्धालु पदयात्रा कर मां नर्मदा को अपनी आस्था के लाखों दीप नर्मदा में समर्पित कर अपना सौभाग्य मनाएंगे। नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं आशीष जैन। मंडला जिला पुलिस द्वारा नक्सल प्रभावित सभी थाना क्षेत्रों में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं, जिसका उद्देश्य जनता और पुलिस को आपस में जोड़े रखना है, ताकि हर प्रकार से आमजन को भयमुक्त, अपराध मुक्त, नशा मुक्त, पुलिस से मधुर संबंध स्थापित कर आम लोगों के बीच सरलता से पहुंच बनाना है। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मंडला जिला पुलिस द्वारा नक्सल प्रभावित सभी थाना क्षेत्रों में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जा रही हैं, जिसका उद्देश्य जनता और पुलिस को आपस में जोड़े रखना है, ताकि हर प्रकार से आमजन को भयमुक्त, अपराध मुक्त, नशा मुक्त, पुलिस से मधुर संबंध स्थापित कर आम लोगों के बीच सरलता से पहुंच बनाना है। इसके साथ ही शासन प्रशासन के नियमों व योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत मंडला पुलिस द्वारा खेलकूद व अन्य गतिविधियों का आयोजन लगातार किया जा रहा है, जिसके तहत मंडला पुलिस द्वारा थाना खटिया, थाना मवई, थाना मोतीनाला, थाना बिछिया व चौकी पांडीवारा अंतर्गत क्रिकेट व वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। थाना बिछिया अंतर्गत ग्राम सरी में पुलिस विभाग द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नक्सल प्रभावित मोतीनाला बिछिया के लगभग 12 टीमों ने भाग लेकर अच्छा प्रदर्शन किया। इस मौके पर क्रिकेट के खिलाड़ियों को पुलिस द्वारा ट्रॉफी, मेडिकल किट प्रदान किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी बिछिया धर्मेंद्र धुर्वे ने युवाओं को खेल, मेहनत, सकारात्मक सोच और भविष्य के लिए मेहनत करने की बात कही। बिछिया पुलिस द्वारा उक्त आयोजन के बाद मध्य प्रदेश शासन की नक्सली आत्मसमर्पण नीति के तहत ग्राम माझेपुर, खटोला, भानपुर खेड़ा, किसली, भीलवानी, अतरिया, सरही, मनोहरपुर व धर्मपुर आदि में नक्सली आत्मसमर्पण योजना से संबंधित बैनर, पोस्टर लगाकर प्रचार प्रसार किया गया। थाना कटिया चौकी टाटरी के ग्राम झांगुल में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें आसपास के उमरिया, सूरपति, झंगुल, चिरगांव, खैरलांजी, डुगरिया, टाटरी, पौड़ी शिक्षक टीम, साठा गांव की टीम ने भाग लिया, जिसमें शिक्षक टीम मोचा विजेता रही। कार्यक्रम में सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडर, थाना प्रभारी खटिया चौकी टाटरी, पुलिस स्टाफ, जनप्रतिनिधिगण एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं थाना मवई के ग्राम बहरमुंडा पौड़ी में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जिसमें 12 टीमों ने भाग लिया। ग्राम बहरमुंडा, मझगांव, अतरिया, सैदा, रोघुट, मवई, कुर्सीपार, बसनीसट, पौड़ी, परसाटोला, अंबार गांव के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसी तारतम्य में थाना बमनी बंजर अंतर्गत चौकी पांडीवारा में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें नक्सल प्रभावित ग्राम पांडीवारा, सिलवानी, भालीवाड़ा, धनपुरी, अमाही, बारिया, रानटोला की टीमों ने भाग लिया, जिसमें ग्राम धनपुरी की टीम विजेता व भालीवाड़ा की टीम उप विजेता रही। जिन खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन हेतु शील्ड प्रदान किया गया एवं विजेता उपविजेता की टीमों के सभी खिलाड़ियों को जर्सी किट प्रदान किया गया। उक्त क्रिकेट प्रतियोगिता में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस नैनपुर नेहा पचीसिया, थाना प्रभारी बमनी बंजर अरुण भदौरिया, चौकी प्रभारी पांडीवारा राजेंद्र सिलेवार व काफ़ी संख्या में ग्रामीण जन एवं ग्रामीण चौकी के पुलिस जवान उपस्थित रहे। मंडला पुलिस द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग के तहत आयोजित किए जा रहे विभिन्न प्रतियोगिता में खिलाड़ियों और टीमों में काफ़ी उत्साह रहा। मंडला जिले से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं शशांक चौबे। मंदसौर जिले में 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। 24 मार्च तक चलने वाले इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिदिन गांव-गांव, शहर-शहर में कैंप का आयोजन किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। मंदसौर जिले में 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान चलाया जा रहा है।
24 मार्च तक चलने वाले इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिदिन गांव-गांव और शहर-शहर में कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक लोगों की एक्सरे जांच और बलगम की जांच की जा रही है। जिले में 50 दिनों में करीब 700 शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 28,000 एक्सरे की जांच और 8,000 बलगम की जांच का लक्ष्य पूर्ण करते हुए करीब 221 नए टीबी मरीजों को खोजा गया है, जिनका निःशुल्क दवाइयां और उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। टीबी मरीजों को शासन के द्वारा 1,000 रुपए प्रति माह प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही जिले में 1300 निक्षय मित्रों द्वारा 1,000 फूड बकेट टीबी मरीजों को पोषण सहायता के रूप में भी प्रदान किए गए। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कार्यकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर टीबी मरीजों का सर्वे किया जा रहा है। पिछले दिनों जिले में टीबी मुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रदेश में प्रथम पायदान पर रहा। इसके लिए कार्यक्रम अधिकारी को सम्मानित भी किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। हमारे खंडवा संवाददाता बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के सहयोग से अनुभूति कार्यक्रम वर्ष 2024-25 स्कूली विद्यार्थियों का प्रशिक्षण सह जागरूकता अभियान का आयोजन खंडवा में किया जा रहा है। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं को वन और वन्य प्राणियों के जीवन संरक्षण के प्रति अनुभूति कराया गया। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के सहयोग से अनुभूति कार्यक्रम वर्ष 2024-25 स्कूली विद्यार्थियों का प्रशिक्षण सह जागरूकता अभियान का आयोजन खंडवा जिले में किया जा रहा है। वन मंडलाधिकारी खंडवा श्री राकेश कुमार डामोर ने बताया कि खंडवा जिले के 12 वन परिक्षेत्र में 22 शिविरों के माध्यम से स्कूली छात्र छात्राओं को वन और वन्य प्राणियों के जीवन संरक्षण के प्रति अनुभूति कराया जा रहा है। भ्रमण के दौरान मास्टर ट्रेनर द्वारा बच्चों को वन औषधि वाले पेड़ पौधों, पक्षियों, जीव जंतुओं, नदियों के संरक्षण व उनके घटकों को मानव जीवन से जोड़ते हुए उनके संरक्षण की आवश्यकता की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले बच्चों ने भाग लिया। क्षेत्र में अपनी तरह के अनूठे बृहद और प्रभावी अनुभूति कार्यक्रम में इको कैंप के माध्यम से छात्र छात्राओं को वन और वन्य प्राणियों के प्रति संवेदनशील बनाते हुए प्रशिक्षित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य देश के भावी नागरिकों में वन संरक्षण के संस्कार विकसित करना है। इस दौरान प्रश्नोत्तरी का आयोजन भी किया गया, जिसमें पर्यावरण से संबंधित सवाल पूछे गए। विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।